गोयल का विरोध हो रहा है। अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बीजेपी एमएलए ने मंडियों में अव्यवस्था का मुद्दा उठाया है। असीम गोयल ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों को लेकर चंडीगढ़ में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं असीम गोयल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा के बाहर असीम गोयल का विरोध हो रहा है। अपनी सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी एमएलए असीम गोयल ने मंडियों में अव्यवस्था का मुद्दा उठा दिया। असीम गोयल ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दिया है। किसानों को लेकर चंडीगढ़ में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, असीम गोयल विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। बीजेपी विधायक असीम गोयल ने चेतावनी दी और सोमवार तक मंडियों में व्यवस्था का सुधार नहीं हुआ तो किसानों को लेकर वो आंदोलन का रास्ता भी अख्तियार करेंगे, ऐसी चेतावनी उनकी तरफ से दी जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। अधिकारी ने आग लगाने की कोशिश की, धक्का बताने की कोशिश की। आज प्रदेश का किसान, प्रदेश का व्यापारी भाई और मजदूर साथी परेशान है। आज वो सोने को बेचने के लिए सड़कों पे धक्के खा रहा है। मैं इस तानाशाही और ईंटों के खिलाफ बैठा हूँ। एक अधिकारी ने पूरे सिस्टम को, उसे किसान साथी मिले उनको उसने हड़का के भेजा, व्यापारी साथी मिलकर उनको चोर बताता है। और मैं एक बात कहता हूँ कि मैं 5 लाख लोगों का बचा हुआ वकील हूँ। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा मुझे प्यार किया। मेरे हल्के को बहुत ज़्यादा विकास के नाते वो लेकर गए, तभी मैं दोबारा जीत के आया। लेकिन जिन लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जो किसान, व्यापारी, मजदूर जो लगातार मुझे आशीर्वाद देते हैं, अगर वो आज तंग है तो मेरा चुप बैठना बिल्कुल भी जायज़ नहीं। मैं केवल आज सांकेतिक धरने में बैठा हूँ, उठ रहा हूँ, लेकिन सोमवार को बड़ा धरना, अगर सोमवार तक ये मंडियाँ ठीक नहीं चली, सोमवार को बड़ा धरना। तो असीम गोयल ने सोमवार तक का अल्टीमेटम दे दिया है। वो धरने पर बैठे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित दुदानी जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। अंकित, ऐसी क्या मजबूरी थी कि असीम गोयल को विधानसभा के बाहर धरने पर बैठना पड़ा, और क्या वाकई हरियाणा के मंडियों में अव्यवस्था का अंबार है? बिल्कुल बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरह से सत्ता के विधायक होते हुए असीम गोयल धरने पर बैठे हैं, उससे तो यही लगता है, क्योंकि असीम गोयल खुद सत्ता के विधायक हैं, खुद बीजेपी के एमएलए हैं, और वो अगर धरने पर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। सरकार के ऊपर भी उठते हैं, प्रशासन के ऊपर भी उठते हैं। और जब हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि वो धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि जो मंडियों के अंदर आलम है वो ठीक नहीं है, और जो खरीद है वो ठीक नहीं हो रही है, मंडियों में व्यवस्था ठीक नहीं है, किसान और आड़ती दोनों मर गया है। तो कहीं ना कहीं, और लेकिन वो आरोप सीधा सीधा एक अधिकारी के ऊपर लगाते हुए नजर आए, और किसी के ऊपर आरोप वो नहीं लगा रहे थे। लेकिन केवल एक अधिकारी तो एक मोहरा थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी सरकार को ही घेर रहे थे। और हालांकि आज उन्होंने सांकेतिक धरना दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री भी हमें कार्यक्रम में मिले। मुख्यमंत्री से जब हमने सवाल किया तो मुख्यमंत्री भी असीम गोयल का पक्ष नहीं लेते हुए नजर आए। असीम गोयल का उन्होंने पक्ष नहीं लिया। उन्होंने कहा कि अधिकारी तो वही करते हैं जो सरकार कहती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी का पक्ष मुख्यमंत्री भी लेते हुए नजर आए, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से असीम गोयल खुद एक आड़ती हैं, बल्कि उनको ब्लेम ही करते हुए नजर आए कि असीम गोयल खुद एक आड़ती हैं और कहीं ना कहीं कोई बात रही होगी। लेकिन मैं बात करूंगा बिल्कुल अंकित, ये जो आड़ती वाला मामला है, देखिए विपक्ष भी यही कह रहा है अंकित कि भाई जो नया कृषि कानून है उससे एमएसपी खत्म हो रही है, मंडियां खत्म हो रही हैं, और मंडियां खत्म तो आड़ती खत्म। क्या आड़ती होने का जो किरदार है इनका, असीम साहब का, क्या वो आगे आ रहा है? क्या उनका अपना ये व्यक्तिगत दर्द है? बिल्कुल, असीम गोयल आड़ती हैं, व्यापारी हैं और राइस मिलर भी हैं। तो कहीं ना कहीं उस मामले में हो सकता है कि वो जरूर वो भी पक्ष एक आया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आड़तियों की दिक्कत जरूर है पूरे प्रदेश भर की अगर बात की जाए। और खुद मुख्यमंत्री भी एक्सेप्ट करते हुए नजर आए कि आड़तियों की समस्याएं थी, और उसमें से काफी समस्याओं को हल हमने कर दिया है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनका बातचीत के जरिए और हल होना बाकी है। और असीम गोयल से भी मैं बात करूंगा कि किस कारण से वो इस तरह का कदम उनको उठाना पड़ा, लेकिन अधिकारी का वो साफ तौर पर पक्ष लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी देने के लिए। तो अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी विधायक असीम गोयल, आप देख पा रहे हैं। और अंकित बता रहे हैं कि वो भाई खुद एक आड़ती हैं, तो लिहाजा उनका अपना एक दर्द ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि जब मंडियां खत्म होंगी, जैसा कि विपक्ष भी माहौल तैयार कर रहा है, मंडियां खत्म होंगी तो आड़ती कहाँ जाएंगे? आड़तियों के अपने वहां पर गोदाम होते हैं मंडियों में, वो कैसे व्यवस्था होगी, इसको लेकर अब असीम गोयल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला।